फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तईशून तमूतून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जो जो ज़माना अपने आखिर वक्त की तरफ बढ़ रहा है, तू कुराए अर्ज़ पर ज़मीन के ऊपर ईमान की कीमत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के दिलों से ईमान की वक़्त कम हो रही है और ईमान को छोड़ना, ईमान को बेचना लोगों के लिए आसान है। लोगों के दिलों में ईमान की कीमत नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ईमान की दावत दी और उन लोगों ने बहुत मुशक्क़तें बर्दाश्त करके ईमान कबूल किया, एक एक सहाबी की कहानी और दास्तान आपके इल्म में है। हज़रत बिलाल हबशी हों तो उनको कोड़े मारे जाते थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर हों तो उनको नंगा करके उनके चचा ने घर से निकाल दिया था। बहुत अमीर शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुजारने वाला नौजवान फटे पुराने कपड़े और दो चादरों में ज़िंदगी गुजारता था। हज़रत सुहेब रूमी हों तो उनकी कमर पर ऐसे गड़े बन चुके थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया था कि ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी। एक एक सहाबी को उठाते जाएं। अम्मार यासिर हों तो उनके वालिद यासिर और उनकी वालदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन दोनों को शहीद कर दिया गया। वे वो लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त बर्दाश्त की और ईमान इनके दिलों में ऐसे जमा हुआ था कि पहाड़ों की मानिंद था। ईमान का सौदा करना तो दरकिनार, इनको अगर ऐसा कोई ख़्याल आ जाता जो ईमान के मुनाफी होता तो वो परेशान हो जाते। दो वाक़यात अर्ज़ करता हूँ। एक तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है किताबुल वस्वसा में कि आकर बाज़ लोगों ने अर्ज़ किया कि ऐसे वस्वसे ईमान के मुनाफी आ जाते हैं कि उनको ज़ुबान पे लाना हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम उसकी जगह जलकर कोयला हो जाएं, लेकिन वो बात ज़ुबान पर नहीं ला सकते। ईमान के मुनाफी वसवसा पर वो जलकर कोयला होने को तैयार थे, लेकिन ईमान के मुनाफी बात नहीं सोच सकते थे। और दूसरा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या कि वो घर जाकर बीवी बच्चों के साथ ज़रा खेल कूद में मसरूफ़ हुए तो वो ईमानी कैफियत जो सरकार की सोहबत में थी उसमें कमी महसूस हुई, तो कहने लगे नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। यानी कैफियत में कमी भी उनको गवारा न थी। ईमान के मुनाफी बात ना सोच सकते थे, ना ईमान की कैफियत में कमी बर्दाश्त होती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहते थे और जन्नत और दोज़ख उनके सामने रहती थी। कैफ़ अस्बहत या हारिसा,
हदीस के अल्फाज हैं, हारिसा सुबह कैसे की। हारिसा नौजवान सहाबी हैं, जैसे आजकल के यंग लड़के होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे सुबह की कि अल्लाह का अर्श गोया कि अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आज किसको ये कैफियत हासिल? किसी को नहीं। ये कैफियत हासिल थी उनको। तो ईमान उनके लिए सबसे कीमती तरीन चीज थी और ईमान पर जमे हुए थे, और उस ईमान पर इतना ज्यादा उनको फख्र था, इतना उसके ऊपर उनका जमाव था कि उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार, उनके अजीज़ो अकारब उनसे लड़ने के लिए आगे। बदर में, ओहद में उन्होंने अपने भाइयों की, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी। क्या अजीब कैफियत थी उन। और आज वो वक्त आया है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया था कि ईमान ही सबसे ज़्यादा कम कीमत हो गया। ईमान दिलों से निकल गया। ऐसे मामूली बात पर ईमान बेच देना, ईमान का सौदा कर देना। यूरोप की टिकटें हासिल करने के लिए लोग कादियानी हो जाते हैं। आपने वाक़यात सुने होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, सिर्फ ज़कात बचाने के लिए मसलक बदल लेते हैं। ये क्या है? दुनिया का माल इतना ज़्यादा मुसलमान के नज़दीक कीमती हो गया, दुनिया की इतनी कीमत हो गई कि ईमान की कीमत घट गई। ये हमेशा ऐसे होता है, ये हमेशा ऐसे होता है। एक चीज़ की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की घटती है। पल्ला ऐसे ही ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है। ये पल्ला जब झुकता है ना तो दूसरा उठता है। ये तो आपने देखा होगा दुकान पर। ऐसे थोड़ी होता है कि ये झुक भी जाए और ये भी यहीं खड़ा रहे, ये ऐसे नहीं होता। जब ये पल्ला झुकता है ये ऊपर जाता है। एक पल्ले में ईमान है, दूसरे पल्ले में दुनिया है। आज मुसलमान का दुनिया का पल्ला झुक गया, ईमान का पल्ला उठ रहा है। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। चुनाचे ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है पाकिस्तान, जिसके बारे में उन सब को ख़तरा था कि ये सबसे मुश्किल हमारे सामने हदफ है। ये वो लोग हैं पाकिस्तान वाले जो ईमान पे समझौता नहीं करेंगे, जो ईमान नहीं बेचेंगे। इसलिए उन्होंने मुसलसल मेहनत की कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ये ईमान बेच दे। क्या करे? ईमान बेच दे, ईमान का सौदा कर। तो मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, और ये रमज़ानुल मुबारक में बना था। उसका मकसद ये था कि ये वो जगह है जहाँ मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत कर सकेगा। आज इस मुल्क को सबसे बड़ा ख़तरा वो ईमान के बारे में है। हुक्मरान अभी तक कोई बना नहीं, पता नहीं जो भी बन जाए वो हमें कुछ पता नहीं, जो मर्जी वज़ीर आज़म बन जाए। हमारा मसला इस वक्त सुई, गैस, बिजली, पानी तो है, वो तो एक मसला बना ही हुआ है, लेकिन असल मसला इस वक्त हमारी पूरी नस्ल के ईमान का मसला है, आपके ईमान का मसला है, आपकी औलाद के ईमान का मसला है। ईमान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग इस वक्त इस नज़ाकत को, इस बात को नहीं समझ रहे, वो बहुत गफलत में हैं। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही वो गफलत में हैं। मैं आपको चौंकाने आया हूं, हिलाने आया हूं। होश करो, ईमान का मसला है इस वक्त।
ईमान बचाना है अपनी और अपनी नस्ल का। क्यों? उसकी दो वजूहात बयान करता हूं आपको समझ में आएगी बात। पहली वजह, जितने यहां बुजुर्ग बैठे हैं, सफ़ेद बालों वाले उलमा बैठे हैं, जिनकी उम्र 40 है, 35 है, 40 है, जिन्होंने अपनी उम्र काट ली है, उनसे सवाल है, आपके वालिदैन जो दुनिया में हैं, बांस के चले गए, हमारी नस्ल ने, खुद मैंने कभी आज तक अपने बाप के सामने ये बात नहीं की थी कि ऐसा क्यों है। क्यों का जो लफ्ज़ है ना, क्यों, वाई, क्यों, ये हमारी नस्ल ने सीखा ही नहीं था। खुदा की कसम, हमारे अब्बा ने कहा यूं करना है तो हमने यूं करना है, इधर जाना है तो हमने इधर जाना है, ऐसे ये खाना है तो हमने यही खाना है। हमने तो कभी क्यों सीखा ही नहीं था, कभी क्यों जिंदगी भर ना किया, ना आज तक कर सकते हैं। हमारे बाप ने हमें कभी इख्तियार ही नहीं दिया था। खुदा की कसम, मेरे वालिद साहब हयात, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, बहुत हमारा एक अदब और मोहब्बत का ताल्लुक है। देखिए, मैंने पूरी जिंदगी कभी अपने बाप के सामने क्यों नहीं किया, उन्होंने जो कहा हमने मान लिया। आज की जो नस्ल है, पहली बात बता रहा हूं, जरा गौर करना, वो क्यों करती है। क्यों? हमारे एक दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बड़े दीनदार हैं, मुझे मिले, कहने लगे मेरी 6 साल की बेटी है, तो वो सोती नहीं है, रात को देर तक मोबाइल देखती रहती है। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसको जल्दी सुलाया करो, जल्दी सो जाया करे। सुबह जारी बात है, हम ये चाहते हैं जल्दी सोएंगे, बच्चे नमाज भी पढ़ेंगे, स्कूल भी जाना होता है। फिर मैंने 2-3 दिन बाद कहा कि जल्दी सोया करो, बीवी को कहा इसको जल्दी सुलाया करो। तीसरी दफा जब कहा तो उसने कहा माँ को, क्यों, ये अब्बा को मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माई डैड, अब्बा को मसला क्या है, मेरी जिंदगी है। 6 साल की बच्ची कह रही है मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जब चाहे सोऊं, अब्बा को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अल्लाहु अकबर। 80 ते 50 साल दे हो गए, कभी अपने प्यो ने नहीं किया कि तू क्यों है काम, क्यों कहते पे हो। वो 6 साल का बच्चा चैलेंज कर रहा है, ये फिरोज वटवा में भी कर रहा है, सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये फिरोज वटवा में भी कर रहे हैं, आपके घर में भी कर रहा है। क्यों? मैं क्यों करूं ये काम, मैं क्यों खाऊं ये, मैं क्यों ये काम करूं, मैं क्यों, ये जो क्यों है ना, क्यों, ये आगे चल के वो कहता है क्यों, मैं क्यों रसूल उम्मत को आखिरी नबी मानूं। हाँ, कहते हैं, वो कह रहे हैं कॉलेज के बच्चे, मैं क्यों मानूं अल्लाह, क्यों, मैं अल्लाह को क्यों मानूं, मैं अल्लाह को क्यों मानूं। ये क्यों जो दिमाग में डाली ना छोटे छोटे बच्चों के, ये कल को वो क्यों करता है, क्यों हलाल है ये चीज क्यों हराम है, जिना क्यों हराम है, मेरी दोस्त है जो मर्जी हम करें, क्यों हराम है ये जिना। आपके सामने वो बात नहीं करता, वो कहता है अब्बा जी तो बड़े खतरनाक हैं, लेकिन दोस्तों में वो कहता है ये क्यों है भाई, ये क्यों हराम है, ये किस बात की पाबंदी है। तो ये सारी नस्ल क्यों करती है, क्यों, और ये क्यों जब बाप के सामने करती है, माँ के सामने करती है, तो फिर वो अल्लाह रसूल की बात पे भी क्यों करती है। और ये पूरी नस्ल को निज़ाम तालीम ने ये क्यों सिखा दिया। दर्जा सालसा में तर्जमा पढ़ाता हूं, एक बच्चा आया, आप हैरान होंगे, मदरसे की बात है, कहते हैं हजरत ये औरतों को, मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, औरतों को क्यों नहीं। चलो जी बताओ जी, जवाब दो, हम
क्यों नहीं इजाज़त? तो मदरसे के बच्चे को सवाल हो गया, क्यों इजाज़त नहीं है? अब क्या करेंगे आप? हैं, ये सवालात इतने ज़्यादा हैं और ये मीडिया इन दिमागों में डाल रहा। हम तो मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करते, हमें क्या पता क्या होता है। तो पहला मसला ये है कि क्यों क्यों क्यों। द क्वेश्चंस ऑफ द क्यूरियस माइंड्स। मैंने 3 दिन की वर्कशॉप की लाहौर में, मुतलाशी जहनों के सवालात। वो क्या सवालात? यानी कि जो मुतनाशी जहन है, क्यूरियस जहन है, जो बच्चे, जवान बच्चे, बच्चियां खास तौर पे जो कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, उनके जहनों में क्या सवालात डाले जाते हैं, फिर वो क्या सवालात करते हैं। मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, सुना ना आपने? ये सारी बातें सुन रहे हैं ना आप यकीन माने, मैं आप क्या बताऊं आपको। पिछले दिनों में एक साहिब से मिला जो एक लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि हजरत, हम बड़ा सुनते हैं ये ट्रांसजेंडर, आपने कभी देखा? वो हंस के कहने लगे कि हमारी क्लास में तो 3-4 ट्रांसजेंडर बैठे होते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं लड़के होते हैं, बड़ी बड़ी गुत्ते रखी होती है, लिपस्टिक लगाई होती है, कांटे पहने होते हैं उन्होंने। मैंने कहा अल्लाह अकबर। कहते हैं हाँ होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो 4-5 लड़के हर क्लास में बैठे ट्रांसजेंडर। आपने कानून पास किया हुआ है। और अब जो इलेक्शन हुए, तमाम बड़ी पार्टियों के मंशूरों में बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि हम ट्रांसजेंडर लोगों को बाकायदा हकूक देंगे, उनको पूरी पहली कानूनी हैसियत उनको हासिल है ना, हम उनको जो है वो तमाम हकूक देंगे जो लोग ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। यानी जो लड़का लड़की बनना चाहे या जो लड़की लड़का बनना चाहे, चलो जी, तो आपके मुल्क में कानून है, आपकी सारी पार्टियां कह रही हैं हम उनको मुकम्मल हकूक देंगे, उनको आईडी कार्ड इशू होगा, उनको जनाब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो पूरे शहरी हैं। आप मुझे हैरान होकर देख रहे हैं कि ये कैसी बातें मौलवी मिंबर पे कर रहा है। ये तो हो चुका है सब कुछ यहां पर। तो पहली बात यह है कि हमें अपनी नस्ल का ईमान बचाना है, क्योंकि ये वो नस्ल है जिसके जहन में क्यों बहुत बड़ा है। क्यों, इसका जवाब भी अर्ज कर देता हूँ। आप कहेंगे सवाल बता दिए, जवाब नहीं बताया। इसका जवाब हमारे शेख हज़रत डॉक्टर साहब शाहिद अवैस साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 2 तरीके बताए थे। बहुत सारे लोग आते हैं, सवाल करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे लोग, सवाल करते भी हैं। तो इसका जवाब ये होता है कि आपसे एक बच्चे ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है, तो हम उसको जवाब में ये नहीं बताते कि इसकी ये वजह है, इसकी ये वजह है, इसकी ये वजह है। हम दलाइल नहीं देते, हम दलाइल नहीं देते। उलमा की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, हम दलाइल नहीं पेश करते। हम कहते हैं दलाइल नहीं देंगे, हम ये बताते हैं कि ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने, उसके नबी ने यूं ही फरमाया है। मानना तो बस यूं ही मानना है, मानना है तो यूं ही मानना है। इसको यूं समझ लीजिए कि एक अकल का दायरा है और एक खबर का दायरा है। हमारी जितनी दीनी मुसल्लमात हैं वो सब खबर के दायरे में हैं। औरत 4 शादियां नहीं कर सकती, क्यों? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, बस खत्म। हमें और कोई जवाब नहीं देना, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बस मानना तो मानो। एक दहरिये ने आके हमारे एक दोस्त को कहा कि आप क्यों कहते हैं कि दहरिये जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे? तो उन्होंने कहा तुसी तो जहन्नुम नूं मानदे नहीं, तानू की फर्क पैंदा है, जाओ जिथे मर्जी जाओ, जिथे मर्जी जाओ।
तो पहली बात यह है कि क्यों का जवाब हमें अपनी बच्चों को ये बताना है कि बेटा जो बात अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है उसको ऐसे ही मानना है, उस पे क्यों नहीं कर सकते। ये बात हमने खुद भी समझनी और हर बंदे को समझानी है जो इस वक्त इस फितने के दौर में आगे मसला पेश आएगा। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बस ऐसे ही मानना है। क्योंकि अगर उसको खबर के दायरे से निकाल के अकल के दायरे में ले जाएंगे तो हजारों सवालात होंगे। जब उसको अकल के और दलील के दायरे से उठा के खबर के दायरे में ले जाएंगे कि खबर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला के हुक्म से ये खबर दी, इसको ऐसे ही मानना है, तो सारा मसला हल हो जाएगा, सारा मसला हल हो जाएगा। तो ईमान बनेगा जब हम अपनी नस्ल को जोड़ेंगे अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ। आज का मसला ये है, घरों का मसला ये है कि अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ और मोहब्बत ख़त्म होती चली जा रही है। हम उस पर कोई मेहनत नहीं करते। हम अपने घर में अपनी औलाद के साथ कोई मुज़ाकरा नहीं करते कि उनके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत और ताल्लुक़ पैदा हो। हम उनको नहीं बताते कि अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कौन है। बहुत सारे ख़ानदानों के साथ बातचीत करने के बाद मैं आपको ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ कि अपने घरों में लाजमी तौर पर हमने ये काम करना है, खुद अपनी औलाद के साथ, और इज्तिमाई भी करना है और इनफिरादी भी करना है। एक एक बच्चे को लेके बैठना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं इनको लेके बैठना है, इनके बाप ने लेके बैठना है, इनको पूछना है बेटा कोई और सवाल। हम हर वक्त बात कहते रहते हैं, ओए पुत्र ऐ कर या कर, ऐ ना कर। वो कहता है अब्बा ते हर वेले डांटता ही रहता है, बस अब्बे ने तो काम ही कोई नहीं, ऐ कर ओ कर, चल उधर चला जा। नहीं, इस बच्चे को बिठाएं अपने पास। ये हुफ़ाज़े कराम की अब्बा जी को मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछे, हाँ बेटा और सुनाओ क्या हाल है, आज क्या बातें हुई स्कूल में, आज मदरसे में क्या हुआ। इनसे गपशप लगानी है हमने अपनी औलाद से। इनके सवालात इनसे पूछने हैं, इनके ज़हन में क्या सवालात हैं। यकीन मानिए आप, ये ज़रूरी काम है। मैंने इस्लामाबाद में 40,000 रुपये देकर एक बहुत बड़ी पेरेंटिंग की वर्कशॉप की, 3 दिन की पेरेंटिंग, यानी कि अच्छे वालिदैन बनने की वर्कशॉप। उस पूरी वर्कशॉप का सबसे काम का नुक्ता ये था कि आप अपनी एक एक बच्चे के साथ एक आपने मीटिंग करनी है। क्या करनी है? मीटिंग करनी। और वो मीटिंग कहाँ करनी है? घर में नहीं करनी। वो कहता है कि बच्चे को बाहर ले जाएं, उसको कहें बेटा क्या खाना पसंद करेंगे, वो कहता है जी मैं तो बर्गर खाऊंगा। उसको उस बर्गर की दुकान पे ले जाएं आप, उसको उसकी पसंद का बर्गर खिलाएं, फिर उसके साथ आप पौना घंटा बैठे, उसके दिमाग के सवालात पढ़ें कि उसके सोच कहाँ जा रही है। ये वक्त की ज़रूरत है ये काम। इससे पूछना है, अच्छा आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या प्रोग्राम है, आपके दोस्त कौन कौन से हैं। तो ये काम करना होगा। इनफिरादी अपनी औलाद के साथ मुज़ाकरा करना होगा। और आखिरी बात, इसमें अगली बात पे जाने से पहले, अपनी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब को कहता हूं, रातों को उठ उठ के अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने अपने औलाद की दीन की भीख मांगनी है। अल्लाह मेरी औलाद का ईमान बचा दे। ये इस वक्त की जरूरत है। मदरसे के बच्चे बाद में, मेरी औलाद सबसे पहले, सबसे पहले मेरी औलाद।
अल्लाह जल्ल जलालुहु ने तौफीक दी मुझे, तहदीस बिन नेमत के तौर पे बताता हूँ, मैं अभी 3 दिन पहले उम्रे से वापस आया हूँ, अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर गया था। हालांकि मेरे पास बिल्कुल असबाब नहीं थे और कर्ज मुझे लेना पड़ा, और मेरी अहलिया बार बार कहती थी क्या ज़रूरत है, तो छोटे हैं अभी। मेरे दिल में बस एक ही बात थी कि मैं इन बच्चों को ले जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे पेश करूं और इनके ईमान की भीख मांगूं कि अल्लाह के नबी, यह आपके उम्मती के ग़ुलाम, इनका बाप भी आपका ग़ुलाम और ये बच्चे भी आपके ग़ुलाम, मैं पेश करता हूँ इनको, आप इनको कबूल फरमाइए, ये बच जाए फितनों से, इनका ईमान बच जाए। ये करने का काम है, आप इसको मामूली ना समझें, ये करने का काम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी औलाद को, अपनी नमाज को लंबी कर देता हूं कि ये मेरी औलाद है, इसके दीन के लिए मैं अपनी नमाज को लंबा कर देता हूं। हमें अपनी औलाद के लिए घंटों मांगना पड़ेगा, घंटों मांगना पड़ेगा। हज़रत जी शेख पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुल आलिया मद्दज़िल्लहु ताली, उनकी किताब है औलाद की तरबियत, उसमें भी हज़रत ने लिखा है, हमने हज़रत के मुंह से भी सुना है। हज़रत ने फरमाया कि मैं आज जो जुल्फ़िकार अहमद बना हूँ उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब मैं छोटा था और उन हज़रत के वालिदैन बहुत ज़्यादा कसीरुल बुका और क़यामुल लैल करते थे, वालदा बहुत इबादत गुजार थी। फरमाते हैं कि मेरी वालदा रात को लंबी नमाज पढ़ती थी, मैं साथ सो रहा होता था, कभी कभी मेरी आँख खुल जाती थी, तो अल्लाह, मेरी वालदा की ये दुआ मुझे बड़ी पसंद थी कि वो कहती थी, ऐ अल्लाह मेरे जुल्फ़ी को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मेरे जुल्फ़ी को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मेरे जुल्फ़ी को कबूल फरमा। वो बार बार मेरा नाम लेती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनके घंटों की ये दुआएं थी कि अल्लाह मेरे जुल्फ़ी को कबूल फरमा। अल्लाह ने उस जुल्फ़ी को कबूल कर कर उनको पीर जुल्फ़िकार अहमद बना दिया, जिनका फैज़ आज पूरी दुनिया में जा रहा है। तो ये करने का काम है कि हम अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगेंगे और खूब मांगेंगे, खूब मांगेंगे, खूब मांगेंगे, इनको बड़ों के सामने पेश करेंगे, इनको काबिरीन के सामने पेश करेंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन में जो सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ वो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का बच्चा था, जो हज़रत ज़ुबैर की अहलिया थी, हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा। जिस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया, उसको आप अलैहिस्सलाम की गोद में भेजा गया, आप अलैहिस्सलाम ने खुद उसकी तहनीक फरमाई, उसका नाम अब्दुल्ला रखा। आगे रिवायत में है कि जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो चलता हुआ आया और आप अलैहिस्सलाम उसको देखकर मुस्कुराए और हज़रत ज़ुबैर ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, ये मेरा बच्चा अब्दुल्ला, आप इसको बैत फरमा लीजिए। हालांकि आपका मामूली नहीं था छोटे बच्चों को बैत करने का, आपने मुस्कुराए, उस छोटे बच्चे को आपने बैत किया। वो बड़ा होकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बना, जो इतना बड़ा मुजाहिद इस्लाम था कि हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल हकायत सहाबा में लिखा है कि 2 लाख के रूमियों के लश्कर को काट कर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पार चले गए और रूमियों के सरदार का सर काट के वापस ले आए। 2 लाख काफरों को चीरना कोई आसान काम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बच्चे ने बैत की थी जिसकी उम्र 5 साल भी नहीं थी। बच्चों को बड़ों के सामने पेश करना होगा। हाँ, इनको दुआएं दिलवानी होंगी बड़ों से, इनके ईमान को रो रो के मांगना होगा, वरना मीडिया इतना खतरनाक है, उसने वो क्यों और वो सवालात इनके दिमाग में भर दिए हैं, ये निकल जाएंगे हाथ से और हम हाथ मलते रह जाएंगे, हम हाथ मलते रह जाएंगे। और दूसरी बात, पहला मैंने आपको खतरनाक इशू बयान किया, बात की तरफ दोबारा पलटते हैं कि क्यों, पहला मसला क्या था, हर बंदे के ज़हन में है क्यों।
दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि दुनिया और पैसा और चमक दमक और आयशा आराइश और मोबाइल और गाड़ी और बंगला और मुल्कों की सैरें और दुबई और अमेरिका और बरतानिया और यूरोप, इनकी जो चकाचौंध हैं, इनकी जो फजाइल हैं, वो कभी भी किसी भी जमाने में इतने ज्यादा नहीं लोगों के सामने आए थे जो आज मोबाइल के जरिए से सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे एंकर हैं जो पूरी दुनिया के मुल्कों में बाकायदा वीडियोस बना के भेज रहे हैं, यहां चले जाओ, इस मुल्क में चले जाओ, इधर जाओ, ऐसे पैसे कमाओ, ये काम कर लो, इतने डॉलर कमा लो। इतने बच्चे यूट्यूबर बन गए। लो जी, बच्चे से पूछो बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहता है मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं। हाँ, ये सारे बच्चे हंस रहे हैं। आप तो सारे, आपको क्या पता हो क्या रहा है, आपको क्या पता यूट्यूब होती क्या है, यूट्यूबर कैसे काम करते हैं। हमें तो बिल्कुल हमारी बाप दादा को नहीं पता यूट्यूबर क्या होते। ये बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मुफ्ती साहब का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है। शेखुल हदीस का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है। शेखुल हदीस का बच्चा टिकटॉकर बनना चाहता है और वो बन रहा है। उसको पता है डॉलर आते हैं, डॉलर। हाँ, क्या आते हैं? डॉलर आते हैं। चैनल कैसे जो है वो मोनेटाइज होता है। खैरियत है शेख, मैं चंद मिनट में लेता हूँ आपको। चैनल कैसे मोनेटाइज होता है, सब्सक्राइबर कैसे आते हैं, डॉलर कैसे आते हैं, कैसे मिलियन सब्सक्राइबर बनते हैं। बड़े बड़े देहाती किस्म के बंदे, उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, वो रोजाना एक व्लॉग करते हैं। कितने हमारे बच्चे हैं जो व्लॉगर बन चुके हैं, व्लॉग्स करते हैं। आपको नहीं पता ये व्लॉग क्या होती है? बच्चे सारे देखते हैं व्लॉग्स, फलां बंदे की व्लॉग देखते हैं, फलां बंदे की व्लॉग देखते हैं। इनका भी दिल चाहता है मैं भी व्लॉग करूं, मैं यूट्यूबर बन जाऊं, मेरे भी ऐसे डॉलर आए। मेरे बेटे ने मुझे बताया, मेरे बड़े बेटे को वैसे ही खाने का बड़ा शौक है। उसने मुझे बताया कि अब्बा जी वो फलां जो है ना यूट्यूबर, वो उस दिन जो है उसने एक व्लॉग किया, वो फलां मैकडोनल्ड्स चला गया, जाके उसने कहा कि जितनी जो है ना पूरा मेन्यू है, जितना वो सारा ले आओ। वो सारा मेन्यू आ गया, जितने बर्गर शर्गर मिलते थे। 44,000 रुपए का बिल बना, 44,000 रुपए का। वो उसने अदा किया और वो सारे बर्गर शर्गर लेकर जो है वो घर चला गया। जहां के उसने लोगों को जमा किया, अपनी अम्मी को जमा किया और वो उनको जो है वो उसने खिलाए। मैंने कहा यार ये क्या बेकार बात है, घटिया सी बात है। उसने कहा अब्बा जी ये घटिया बात नहीं है, ये बड़ी बात है। हाँ, ये है मसला कि दुनिया और डॉलर कमाने के नित नए तरीके। पहले जमाना होता था डिग्री करो, पढ़ाओ, बच्चे एमए करेगा। यकीन मानिए अब डिग्री की कोई वक़्त नहीं है। ये पीएचडी करेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा तो इसकी अच्छी तनख्वाह होगी, अच्छे पैसे कमाएगा। अब कोई डिग्री शिग्री नहीं चाहिए। अब सिर्फ यूट्यूबर बनो, टिकटॉकर बनो, आईटी करो, अमेज़न से पैसे कमाओ, ऐसे डॉलर कमाओ, यूं डॉलर कमाओ, यूं डॉलर कमाओ। डॉलर कमाने, पाउंड और यूरो कमाने और बाहर जाने और शोहरत हासिल करने और मिलियन सब्सक्राइबर बनाने की वो दौड़ लगी है कि हमारे बहुत सारे बच्चे भी यही बनना चाहते हैं। ये नहीं बनना चाहते हजरत अशरफ अली थानवी, हजरत शेखुल इस्लाम, हजरत जुनैद बगदादी नहीं ये बनना चाहते। आप ये समझते हो कि ये जुनैद बगदादी बनना चाहता है, वो कुछ और बनना चाहता है। हाँ, कुछ और बनना चाहता।
उसके सामने वो चमक दमक लाई गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यकीन मानिए आप, हमारे क्रिकेटर, मैंने तो पिछले 25 साल से अभी क्रिकेट देखी नहीं, एक गेंद नहीं देखी कभी। मुझे इतनी नफरत है क्रिकेट से, मुझे पता ही नहीं हमारे कौन से प्लेयर है, कौन सा बॉलर है, मुझे किसी का नहीं पता। लेकिन हमारी औलाद तो एक एक लम्हे का पता है, वो कहां जाता है, वो क्या करता है। लतीफा ये हुआ कि मैं पिछले साल हज करके आया तो मेरे बेटे ने कहा कि अब्बू आपको मीना में बाबर मिला था। मैंने कहा कौन बाबर? कहते हैं आपको बाबर का नहीं पता? बाबर पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, वो अपनी अम्मा के साथ हज करने गया हुआ था, मुसलसल वो व्लॉग्स बना रहे थे। मैंने कहा खसमानू का मैनू की पता, मैं भी अपना हज करता प्यासी, मैनू की पता बाबर कौन, मैं तो कभी देखिया भी नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं ना? हाँ, मसला यही है, हमें पता ही नहीं है हो क्या रहा है हमारे साथ। तो पहला मसला ये था, बात का खुलासा करता हूं कि हमारी ये पूरी नस्ल जिसके हिफज के फंक्शन पर आप जमा हुए हैं, इस जैसे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे, इनके दिमागों में क्यों डाला जा रहा है हर बात पे क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों है। और दूसरा मसला कि इनके सामने दुनिया की चमक दमक, दुनिया के मुल्कों की सैरें, दुनिया के बड़े बड़े अजाइब, वो हर चीज तो इनके पॉकेट में है, ये देख रहे हैं। आपको पता नहीं, आपकी बीवी को पता नहीं, आपका बच्चा घर आता है कहता है अम्मी मोबाइल दे दो, वो भी कहती है चलो मदरसे से आया हूं मेरी सिर ना खावे, फाड़ मोबाइल चल पुत्र, वो उत्थे जाके बह जाता है, वो घंटा ही शैवा देखता है, वो यही रील्स देखता है, वो यही टिकटॉक देखता है कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां ऐसे पैसे कमा रहा है, फलां ऐसे पैसे कमा रहा है। मुझे अंदाजा इस बात से हुआ कि मेरे 2 बच्चे मेरे साथ थे। एक बच्चे ने मुझे कहा कि ये शेख माहिर अल मुआइकली जो हैं, इनकी ये आजकल इमामत कर रही हैं हरम की। दूसरा मुझे कहने लगा अब्बा जी ये कितने जो है वो लाख रियाल कमाते होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बच्चे ने ये सवाल कर दिया कि अब्बा जी ये शेख माहिर साहब कितने लाख रियाल कमाते होंगे। यानी कि हरम की इमामत की इसको वक़्त नहीं, वो कह रहा है ये कितने लाख रियाल कमाते हैं, उनकी बहुत वीडियोस चलती हैं। ये ज़हन बना है बच्चे का। मैं तो जा के अल्लाह के सामने मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया। मैं अपने पेट से कपड़ा उठा के आपको बता रहा हूं। मैंने कहा या अल्लाह ये मेरी औलाद किस नजर से देख रही है हरम के इमाम को। वो ये नहीं देख रही कि ये हरम का इमाम है, वो ये कह रही है कि ये कितने पैसे कमाता है, इसकी कितनी जो है वो फेम है, इसकी कितनी शोहरत है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, वो ये सवाल कर रहा है। तो मेरे भाइयों ये मसला है। जब दुनिया की चमक दमक इतनी ज्यादा हमारी औलाद की नजरों में है तो ईमान बेचना फिर उसके लिए कुछ भी नहीं। वो पैसे कमाने के लिए, वो फॉलोअर्स बनाने के लिए, वो अपनी शोहरत के लिए कुछ भी कह सकता है। कितने लोगों ने इसी शोहरत की खातिर ईमान बेच दिया। इसी को कुरान समनन खलीला कहता है। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, ना मैंने आपके सामने कोई हदीस बयान किया, ना कुरान बयान किया है। मैंने आपके सामने आपकी नस्ल के ईमान का खतरा बयान किया है। बस ये बयान करने आया था मैं। भाइयों होश करो, होश करो, अपनी औलाद के ईमान को बचाने के लिए कोशिश करो। मोबाइल से और मीडिया से आप इसे काट नहीं सकते, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हमारे हज़रत शेख के पास बहुत बड़े पाकिस्तान के मुफ्ती साहब आए तो हज़रत ने फरमाया कि हज़रत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को मोबाइल से बचाने का क्या तरीका है। तो उन्होंने फरमाया कि शेख बच्चों को मोबाइल से बचाया नहीं जा सकता, बच्चों को मोबाइल के सही इस्तेमाल का तरीका समझाना चाहिए।
तो हम ये 3 काम करेंगे कि हम अपनी औलाद के ईमान के बारे में अल्लाह ताला से हर रोज़ दुआ किया करेंगे। सब करेंगे इंशाअल्लाह, सब दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह मेरा ईमान भी बचा ले, मेरी औलाद का ईमान भी बचा ले। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब 5 नौजवान या 4 या 5 नौजवान जिनको ईमान का ख़तरा हुआ था, सूरत कहफ में आता है, तो वो अपना ईमान बचाने के लिए गार में चले गए थे। इसी तरह हमें भी कहफ चाहिए। क्या चाहिए? कहफ चाहिए अपनी औलाद को भेजने के लिए। अल्लाह वालों की खानकाहें ये कहफ हैं, ये मदारिस ये कहफ हैं। हाँ, तबलीगी जमात ये कहफ है। अपने अपनी औलाद को यहाँ भेजना है, इस कहफ में, इस गार में हमने अपनी औलाद को दाखिल करना है, इनको किसी के साथ जोड़ना है। और तीसरी बात मैं दोबारा दोहराता हूँ आप सबको कि आप सब ने अपनी औलाद के साथ पर्सनल मीटिंग करनी है, जैसे आप अपने दोस्त के साथ करते हैं। मुज़ाकरा और मशवरा करना है। क्या करना है? बोलो भाई। मुज़ाकरा और मशवरा करना है। जी बेटा, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप क्या करना पसंद करेंगे, उसकी बात को लेकर उसमें अपनी बात नहीं थोपनी, उसकी बात को सुनकर उसी की रुख मोड़ना है, उसी का रुख मोड़ना है कि ये सही लाइन पे चढ़ जाए। ये 3 काम अगर हम करेंगे, सबसे असल तो दुआ है। रोज़ाना एहतमाम करेंगे, रोज़ाना मांगेंगे अल्लाह से अपने और अपनी औलाद का ईमान। दूसरा, इनको किसी कहफ में भेजेंगे, किसी अल्लाह वाले से जोड़ेंगे, अल्लाह वालों के पास इनको उठा उठा के लेके जाएंगे। हम हरम के दरवाजे से निकल रहे थे, एक शेख सऊदी बैठे हुए थे, बहुत चेहरे पर जो है खुशू के आसार थे और तस्बीह पढ़ रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को पकड़ा और उन शेख के पास ले गया। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख। ये मेरे 2 बेटे, मैंने अरबी में कहा, ये इस्मुहु मोहम्मद व इस्मुहु सुलेमान। फिर मैंने कहा आप इन दोनों के लिए ज़रा हाथ उठा के दुआ कर। ये मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के घर बैठे हैं, इनकी दुआ से ही शायद इनका ईमान बच जाएगा। तो अल्लाह वालों से जोड़ना है हमने इन बच्चों को। खुद जुड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे ना, खुद भी जुड़ना है और इन बच्चों को भी जोड़ना है, और इनकी बराबर खबर रखनी है, इन बच्चों की, इनके दोस्तों की, इनसे मुज़ाकरा करना है, इनसे मशवरा करना है, इनकी पसंद को समझना है, इनको इनके जहन के मुताबिक लेके चलना है। ये वो दौर नहीं है चपेड़े मार मार के, हमारे बड़ी चपेड़े मार मार के हमें सीधा किया हुआ था। ये चपेड़े मारने का दौर नहीं है, समझ लो। आहो, ये चपेड़ा नहीं खाने वाले। हाँ, एक चपेड़ नहीं खांदा होते साढ़े प्यो ने तो। हाँ, तो एक चपेड़ नहीं खाता। इसको प्यार प्यार से चलाना है, इसको मोहब्बत से चलाना है, इसको बड़े टैक्स से चलाना है, नफ्सियात को समझना है। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे। अल्लाह ताला हमारी औलाद की ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए। ख़ुद आपने एक और काम करना है। 3 काम आपको औलाद के लिए बता दिए। आखिरी काम, आपने खुद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, खुद नहीं करना। पेरेंट टीचर मीटिंग थी आस एकेडमी में, 50 बाप आए बैठे थे। मैंने उनको कहा कि भाई खुद मोबाइल का इस्तेमाल ना गलत किया करो, तुम तो खुद अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी औलाद का क्या बनेगा। कई चेहरे झुके हुए थे। बाद में कईयों ने कहा कि बड़ी जो है वो मुफ्ती साहब ने अजीब बात कर दी। जितने बड़े बाप बैठे हैं उनको कहता हूँ खुद मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं करना, इस पे वक्त ज़ाया नहीं करना, कोई गैर शरई चीज़ आपने नहीं देखनी। ये मैं आप सबको नसीहत करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक।